हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, वो भी 3 डिजिट वाला। आपको चारों एक ही वीडियो में सिखाएंगे, सिखा के छोड़ेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले भिन्न के जोड़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं भिन्न के जोड़ की तरफ। दोस्तों, जब भी आप भिन्न का जोड़ सॉल्व करें तो ये जानना ज़रूरी है कि बटे के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। जब आप सॉल्व करें इस सवाल को या ऐसे सवाल को तो आपको नीचे वाले नंबर्स पर ध्यान देना है। ये नीचे 2 है, 4 है, 3 है, ये सेम नहीं है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी कि आप इस वीडियो में एलसीएम भी सीखेंगे। आपको एलसीएम नहीं आता है फिर भी आप सीख जाएंगे इसमें। चलिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम इसमें निकालिए। 2 का तो 2 लिख लेंगे, 4 है तो 4 और फिर 3 है तो 3। चलिए एलसीएम निकालते हैं इन तीनों का। देखिए 2, 4, 3, इनमें इन तीनों टेबल में से अगर कोई भी नंबर्स हो तो इनमें से अगर कोई भी 2 से कट रहा है यानी छोटे टेबल से कट रहा है तो सबसे पहले छोटे टेबल से काटेंगे। चलिए 2 से कट रहा है कोई, जी हाँ 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, जो नहीं कटेगा उसे ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए अब कोई 2 से कट रहा है, जी हाँ 2 कट रहा है तो 2 को काट देंगे। एक हमारा ये कट चुका है, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसे ही लिख देना है। चलिए अब 2 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा तो उसके ऊपर वाले टेबल में चलते हैं। 2 के बाद 3 से कोई कटेगा, जी हाँ ये कट रहा है तो 3 से काटेंगे। चलिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 का एक बार टेबल पढ़ेंगे तो कट जाएगा, 3 एकम 3। दोस्तों एलसीएम में आपको ध्यान देना है कि नीचे हमें एक एक ही लाना है सब में। जब तक एक नहीं आएगा तब तक ऐसे ही काटना है। ठीक, एलसीएम में। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर ये जो नंबर से हमने इसमें डिवाइड दिया था इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। पहले एक 2 है तो 2 लिख लेंगे, उसके बाद फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुने 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए इन सब का आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का 3 में गुना करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना निकल के आया, 12। ये ध्यान देना है, एलसीएम हमारा 12 निकल के आया। तो चलिए इन तीनों का एलसीएम हमने कितना निकाला, 12। तो सबसे पहले आपको ऐसे बराबर का चिन्ह बनाना है और ऐसे बड़ा सा बटा बनाना है। एलसीएम हमने आपको निकाला, कितना आया था, 12, तो 12 लिख देना है। अब आपको करना क्या है, इसका इसमें क्या करना है, भाग देना है। 2 का 6 में भाग देना है तो 2 छंग 12। कितनी बार जा रहा है, 6। जब 6 बार जा रहा है तो इसके ऊपर वाले में ठीक 6 से गुना कर देना है। ठीक, इसके ऊपर वाले में क्या करना है, गुना कर देना है। फिर देखिए अब इसके आगे चलेंगे, 4 है तो 4 से फिर इसमें भाग देंगे 12 में। 4 तियाँ 12, 3 बार जा रहा है, इसके ऊपर वाले में जितनी बार जाएगा उससे गुना करना है। 3 बार जा रहा है तो 3 से गुना। ठीक, उसके बाद देखिए आगे इसके 3 है, 3 से फिर इसमें भाग करेंगे। 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है तो 4 का फिर इसके ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक, तो चलिए बारी बारी से गुना करते हैं। 1 का 6 में गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। 3 का 3 में गुना करेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। 5 का 4 में गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिए। अब देखिए आपको करना क्या है, अब देखिए ऐसे बराबर का चिन्ह बनाना है, उसके बाद बड़ा सा फिर बटा बनाना है। इसको ऐसे लिख देना है, हर वाले को बराबर। चलिए एक एक करके जोड़ के आपको समझाएंगे। 6 है तो 6 ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 यानी 29।
फिर चलिए एक एक स्टेप समझाएंगे। इसको जोड़ देंगे, नीचे हर वाला हम ऐसे सेम लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। ठीक, चलिए उसके बाद हम सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, 4 6 2 सेम नहीं है, तो फिर इन दोनों तीनों का भी एलसीएम निकलेगा जैसे उसमें हमने निकाला था। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर 6 है तो 6, फिर 2 है तो 2। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में आपको समझाया था 4 6 2, तीनों में से जो भी नंबर सबसे पहले 2 से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। चलिए 2 से ट्राई कीजिए। 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, जितनी बार जाएगा वो नीचे लिखा जाता है, और 2 एक कम 2 कट गया। चलिए फिर देखिए इन तीनों नंबर में कोई 2 से कट रहा है, जी हाँ ये वाला कट रहा है। पूरा एक आना चाहिए, जब तक एक एक नहीं आएगा तब तक काटना है। 2 एक कम 2, 3 है ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि 3 तो कटेगा नहीं 2 से, और एक कट चुका है। अब देखिए 2 के पहाड़े में इन तीनों में से कोई कटेगा, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, फिर उसके ऊपर चलेंगे 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े से कटेगा, जी हाँ ये वाला कट रहा है तो काट देंगे। 1 है, ये 3 एक कम 3 एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 1, नीचे हमें पूरा एक ही तो लाना था, तो 1 आ गया ना। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एलसीएम बराबर इन सब का आपस में गुना करना है, हमने बताया था। चलिए 2 1 है तो 1 बार, फिर 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3, 2 दूनी 4, फिर 4 का 3 में गुना करेंगे तो 4 तियाँ 12। एलसीएम कितना निकल के आया, 12। एलसीएम 12 निकल के आया, यानी कि सवाल की तरफ आइए। इन तीनों का एलसीएम कितना निकल के आया, 12। तो आप ऐसे बराबर का चिन्ह बना के बड़ा सा बटा बनाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, 12। ठीक, अब देखिए पहले इस नंबर से इसमें भाग करेंगे, 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, कितनी बार जा रहा है, 3 का गुना इसके ऊपर वाले में करेंगे, मतलब कि इससे भाग इसमें करेंगे, जितनी बार जाएगा इसके ऊपर वाले में उसी संख्या से गुना करना है। 6 का 12 में भाग करेंगे तो 6 दूना 12, 2 आया इससे भाग करने पर, तो 2 का गुना इसके ऊपर वाले में करना है। फिर 2 का इसमें भाग करेंगे 12 में, तो 2 छंग 12, 6 बार जा रहा है तो 6 का गुना उसके ऊपर वाले में करेंगे। चलिए अब हम गुना करते हैं। 3 का 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, 3 का 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक, चलिए प्लस है तो प्लस, 4 का 6 में गुना करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, तो 24 लिख दिए हैं। अब आपको करना क्या है, बराबर का ऐसे चिन्ह बनाना है, फिर एक बड़ा सा बटा, नीचे 12 है तो 12 लिख देंगे। 6 और 6 को जोड़ लेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12, फिर प्लस है तो प्लस, 24 है तो 24। चलिए फिर 12 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और नीचे कितना है हमारा, 12। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, जो कटेगा उसे काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। चलिए कट रहा है, 12 तियाँ 36 और 12 एकम 12। ठीक, अब इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा भिन्न का जोड़। अब हम चलते हैं भिन्न के घटाव की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं भिन्न के घटाव की तरफ। अब भिन्न का घटाव कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इसमें भी आपको नीचे वाले नंबर्स को देखना है। 4 3 2 सेम नहीं है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम भी आपको फिर से निकाल के दिखा दे रहे हैं। 4 है तो 4 लिख लेंगे, फिर कामा देकर 3 है तो 3 लिख लेंगे, फिर 2 है तो 2 लिख लेंगे। चलिए एक साथ तीनों का निकालेंगे। ठीक, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं।
सबसे पहले हमने बताया इन तीनों में से जब भी आप छोटे नंबर से काटेंगे, जब कटेगा तो छोटे नंबर से। चलिए 2 के पहाड़े से ट्राई करेंगे तो 2 दूनी 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा तो जो नहीं कटेगा उसे ऐसे उतार देना है। फिर ये कट रहा है 2 एक कम 2, 1 से कट रहा है तो काट देंगे, ये सॉरी 1 आया तो कट गया। अब देखिए, अब आपको 2 से कोई कटता हुआ दिखाई दे रहा है, जी हाँ ये वाला कट रहा है तो काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऐसे उतार देंगे, 1 नहीं कटे, ये तो कट चुका है, ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम उसके ऊपर वाले पहाड़े की तरफ चलेंगे। देखिए 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। दोस्तों हमें एक एक ही तो लाना है, एक एक आ गया, कट गया पूरा। अब क्या करना है, LCM बराबर इन सबका आपस में गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 3। चलिए 2 दूनी 4, 4 का इसमें गुना कर देंगे तो 4 तियाँ 12, यानी LCM 12 निकल के आया। इन तीनों का LCM क्या निकल के आया, 12। चलिए LCM जब 12 यहाँ पर आ गया है तो कैसे लिखेंगे इसे, यहाँ पर बड़ा सा बटा बनाना है। तीनों का LCM कितना निकल के आया था अभी, 12, तो 12 लिख देंगे। चलिए इसका इसमें क्या करेंगे, भाग, 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 बार जा रहा है तो 3 का गुणा इसके ऊपर वाले में कर देंगे, ठीक। अब देखिए फिर उसके बाद ये 3 है, 3 से फिर इसमें भाग करेंगे, 3 का इसमें भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 4 बार जा रहा है तो 4 का गुणा उसके ऊपर वाले में कर देंगे, ठीक। चलिए ये 2 है, ये 12 है, इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 छः 12, 6 बार जा रहा है तो 6 का गुणा इसमें कर देंगे इसके ऊपर वाले में, ठीक। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 का 3 में 2 तियाँ 6 तो 6 आ गया, फिर घटाने का चिन्ह है तो घटाने का चिन्ह, 5 का 4 में गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया, फिर घटाने का चिन्ह है तो घटाने का चिन्ह, 6 का 6 में गुना करेंगे तो 6 छः 36 आ गया तो 36 लिख दिए, फिर बराबर का चिन्ह, फिर बटे में ये 12 है तो 12 लिख देंगे। चलिए एक एक करके घटाएंगे, 6 में से सॉरी 6 इसको घटा लेंगे, चाहे इसको, देखिए 6 में से 12 घटेगा, नहीं घटेगा, सॉरी 20 घटेगा, नहीं घटेगा। जब 6 में से 20 नहीं घटेगा तो 20 में से क्या घटाएंगे, 6 को घटाएंगे। जब 20 में से 6 को घटाएंगे तो चिन्ह सहित घटेगा, हमने आपको बताया, पहले घटाने का चिन्ह, फिर 20 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 14 बचेगा, ठीक। फिर घटाना देकर यहाँ पर चिन्ह है 36 है, 36 लिख देंगे। यहीं पर आपको डाउट हुआ होगा, देखिए 6 में से जब 20 नहीं घटा, यानी सीधा सीधा घटा है तो नहीं घटा, अब जब हम 20 में से 6 को घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, ठीक। देखिए अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले ये 12 लिख लेंगे तब आपको समझा रहे हैं, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह क्या लिखा जाता है, जो बड़ा होता है नंबर, जैसे ये देखिए ये 14 है, इसके आगे माइनस है, लेकिन ये 36 बड़ा है तो बड़ा वाले चिन्ह की पहले क्या है, माइनस, तो चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, घटाने का। चलिए माइनस और माइनस प्लस हुआ तो जुटेगा, यहाँ पर 6 4 10 का 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, माइनस 50 आया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, माइनस और माइनस प्लस यानी नंबर्स तो जुड़ेंगे, ये दोनों नंबर पूरा, ये वाला नंबर 14 और ये 36 पूरा जुड़ेगा आपस में, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने वाला चिन्ह है, ये आगे माइनस है इसलिए माइनस लगा है, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं भटकना है। चलिए इसमें देख लीजिए कुछ कट रहा है, जी हाँ 2 से कटेगा तो 2 से काट लीजिए, 25 दूना 50 और नीचे 6 आएगा, 6 दूना 12। चिन्ह देखिए माइनस है तो साथ में ही लगाते चलना है आपको, -25/6 अब नहीं कटेगा तो यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 5 15, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जैसे अगले वाले में निकाले थे। चलिए तो इन तीनों का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर 5 है तो 5, फिर 15 है तो 15। चलिए एलसीएम एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए 2 के टेबल में कोई कटेगा, 3 5 15, कोई कटेगा 2 से? 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो हम उसके ऊपर चलेंगे 3 के पहाड़े में। 3 से, हाँ ये तो कट रहा है, और 3 5 15, 5 बार ये भी कट रहा है, यानी तीनों में से कोई भी अगर कटेगा तो काट देंगे। चलिए 2 से नहीं कटा तो 3 से काटेंगे। 3 का एक बार पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, और ये 5 है तो 5, 3 5 15, 5 बार जा रहा है तो कट जाएगा। चलिए अब देखिए, अब कोई 3 से कटेगा? इसमें तीनों में से नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से ट्राई कीजिए, 5 से तो कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे हमें एक ही तो लाना है। ठीक, तो एक एक आ गया। अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम बराबर जो नंबर से हमने भाग दिए थे, डिवाइड किए थे, उसका हम गुणा करेंगे आपस में। 3 ऊपर है 3, फिर 5 है तो 5, 3 5 15, 15 आ गया ना। इस यानी कि एलसीएम क्या निकला, 15 है। इन तीनों का एलसीएम 15 निकला। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले ऐसे बड़ा सा बटा बनाना है ऐसे, फिर 15 लिख देना है। एलसीएम 15 आया तो 15 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अब आपको करना क्या है, इसका इसमें भाग देना है। 3 का भाग, 3 5 15, 5 बार जा रहा है तो 5 का गुणा इसके ऊपर वाले में हो जाएगा। यानी जिससे भाग दोगे उसके ऊपर वाले में गुणा होगा, जो भी आंसर आएगा भाग देने पर। चलिए 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 3 15, 3 बार जा रहा है तो 3 का गुणा इसके ऊपर वाले में। 15 से 15 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसके ऊपर वाले में। ठीक, चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 5 10, फिर घटाना का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह। चलिए 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12। ठीक, घटाना का चिन्ह है तो घटाना का चिन्ह। 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6। चलिए अब बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 15 नीचे है तो 15 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 10 में से 12 घटेगा, नहीं घट रहा है। 10 में से 12 घटेगा, नहीं घटेगा। तो उल्टा जब भी घटाएंगे, हमने यहाँ पर आपको देखिए माइनस का चिन्ह लगाया ना, जब भी उल्टा घटेगा तो घटाने का चिन्ह लग जाएगा, यानी माइनस का। 12 में से 10 को घटा देंगे तो 2, और माइनस 6 है तो 6 लिख देंगे। देखिए अब आपको करना क्या है, -2 और -6/15 है ना, तो आप ऐसे बराबर का चिन्ह, फिर बटे में कितना है 15, तो 15 लिख देंगे। चलिए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया जो नंबर बड़ा हो, 2 से बड़ा 6 है तो उसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, और माइनस प्लस होता है तो नंबर्स आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसी का लगेगा। तो नंबर आपस में जोड़िए, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हुआ तो नंबर जुट गया। चलिए अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, 8 15 नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चिन्ह यहाँ पर है ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछिए, तुरंत कमेंट करिए। ठीक, अब हम चलते हैं भिन्न के गुना की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं भिन्न के गुना की तरफ। भिन्न के गुना में कुछ रूल्स होते हैं जिससे आपको समझना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले 5/2 है तो ऐसे लिख देंगे, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। 6/8 है तो ऐसे ही आपको लिख, अब इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे 10/4। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है रूल्स क्या है गुना का।
अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, तिरछे तिरछे पर कट रहा है तो काट देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे, जी हाँ कट रहा है तो काट दीजिए। चलिए 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए कट रहा है कुछ, जी हाँ कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ये वाले में नहीं कटा तो इसे आप ऐसे ही उतार दो कि 5/2 ना, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, ऊपर कट के कितना बचा है 3 और नीचे 4। ठीक, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, ये कट के बचा है 5 और नीचे कितना बचा है 2। ठीक, चलिए ये तो कट गया। अब हम देखते हैं कि तिरछे तिरछे में कुछ कटेगा। 5 4 है, ये 2 3 है, नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो अब आपको करना क्या है, 5/2 को ऐसे ही लिखना है। जब ना कटे तो हमने बताया ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में आपको करना है। ठीक, 3 का 5 में गुना करेंगे, ये वाला गुना आपको उतार देना है ऐसे चिन्ह। 3 का 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15, 4 का 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि इतना फैक्टर हमने सॉल्व किया है। 3 का 5 में गुना किया 3 5 15, 4 का 2 में गुना किए तो 4 दूना 8 हो गया। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, बराबर का चिन्ह, फिर कटेगा नहीं तो फिर इसका भी ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 15 का 5 में गुना करेंगे तो 15 5 75, 8 का 2 में गुना करेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे कटेगा नहीं तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी बटे के ऊपर वाले संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो और नीचे वाला डिजिट भी लास्ट में 0 हो, यानी अंश का लास्ट नंबर 0 हो, हर का भी 0 हो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। ठीक, इसमें देखिए जब लास्ट का अंश में 0 हो और ये वाला भी 0 तो 0 से 0 सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अंश व हर में लास्ट संख्या में जब भी 0 हो तो 0 0 कैंसिल, ये हमने आपको बताया। चलिए, ऊपर 1 बचा है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद नीचे 2 बचा है तो 2, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, यहाँ पर 3 बचा है तो 3 और नीचे 2 बचा है तो 2, गुना का चिन्ह, फिर ऊपर 5 बचा है तो 5 और नीचे 4। ठीक, चलिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, तिरछे तिरछे पे देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, 1/2 एक फैक्टर को लिख के चिन्ह सहित, यानी गुना है ना, इतने फैक्टर को हमें सॉल्व करना है। जैसे ये वाला सॉल्व किया, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 3 का 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15, 2 का 4 में गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। चलिए अब देखिए कट रहा है कुछ, ये भी नहीं कट रहा है, फिर ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 1 का 15 में गुना करेंगे तो 15 एकम 15, 2 का 8 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 15/16 आया। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा भिन्न का गुना। अब हम चलते हैं भिन्न के भाग की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं लास्ट स्टेप में, भिन्न के भाग की तरफ। देखिए भिन्न का भाग कैसे होगा, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। पहले जो पहला फैक्टर है ये वाला, उसको ऐसे ही उतार देना है, 7/5, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह। दूसरा वाला फैक्टर भी ऐसे ही उतार देना है, 3/2। इसी फैक्टर में थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक, भाग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गुना में। तो ये जो ऊपर है, सॉरी नीचे है, वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। जब भाग को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे जो है यानी 4 वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला कहाँ चला आया, नीचे। ठीक, चलिए अब देखिए
अब इसके बाद इससे बराबर का चिन्ह, फिर 7 बट्टे कितना है 5। इस भाग को भी हम क्या करेंगे गुना में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वाला 2 हमने बताया जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 ऊपर था तो नीचे, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, ऊपर 4 है तो नीचे 8। ठीक, अब ये हमारा जो है भिन्न के गुना के रूप में हो गया। अब भाग से तो कोई मतलब नहीं रहा। चलिए अब सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ऊपर नीचे सबसे पहले देखिए कट रहा है कुछ, इसमें नहीं कट रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें कट रहा है। 4 एकम 4 और 4 दूना 8 कट गया ना। ऊपर कितना बचा है 7 बट्टे 5 गुने 2 बट्टे 3। उसके बाद गुना का चिन्ह, यहाँ पर कितना बचा है 1 और यहाँ पर 2। चलिए अब देखिए तिरछे तिरछे पर कुछ कट रहा है, जी हाँ ये और ये कट रहा है। यहाँ पर 1 बार गया 2 एक कम, यहाँ पर भी 1 बार गया। चलिए लिखते चले जाइए। 7 बचा ऊपर 5 नीचे गुने, ऊपर कितना बचा है 1 नीचे 3, तो आप ऐसे लिख देंगे। 1 ऊपर बचा है गुना के चिन्ह में, नीचे कट के कितना बचा है 1। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब इसमें देखिए दोस्तों कुछ कटेगा तो नहीं ऊपर नीचे तिरछे में, तो एक फैक्टर को थोड़ा देर के लिए रोक के रखना है। 5 गुणे इतने को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल। नहीं कट रहा है तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 चला आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इसमें भी नहीं कटा है तो ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 7 का 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 5 का 3 में गुना करेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब नहीं कटेगा ऊपर नीचे तो आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल में क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि भाग को गुना में कन्वर्ट करना है, तुरंत टिक याद करना है। चलिए पहले 60 है, इसको ऐसे लिख देना है, और नीचे कितना है 50 है तो ऐसे। अब हम दोनों को एक साथ गुना में कन्वर्ट करेंगे। चलिए गुना का चिन्ह है, जब इसको चेंज करेंगे तो ये पूरा फैक्टर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ये वाला भी फैक्टर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। 15 नीचे है तो 15 को ऊपर कर दीजिए, 5 ऊपर है तो 5 को नीचे, ये वाला भी गुना में कन्वर्ट कर दीजिए। शॉर्ट में थोड़ा कर रहे हैं ना, 3 नीचे है तो 3 को कहाँ करेंगे ऊपर, 6 ऊपर है तो 6 को नीचे। ठीक, चलिए हमने आपको बताया भिन्न के गुना में ही कि ऊपर वाली संख्या के लास्ट में जब 0 हो और नीचे वाली संख्या के लास्ट में 0, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा है 6 बचा है और नीचे 5 बचा है ना। फिर गुना का चिन्ह है। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 3 का 1 में 3 एकम 3 और 3 दूना 6। चलिए यहाँ पर भी काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, यानी ऊपर कितना बचा है 3 और नीचे 1। फिर गुना का चिन्ह, ऊपर 1 बचा है नीचे 2 बचा है। ठीक, चलिए थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। अब कुछ कटेगा, देखिए ऊपर नीचे इसमें नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। थोड़ी देर के लिए एक फैक्टर को फिर हम रोक लेंगे, इस वाले को। अब इतने को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, जब नहीं कटेगा तब। अब इतने को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। कब करना है, जब ऊपर नीचे न कटे तब। ठीक, चलिए 3 का 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 1 का 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए अपर भी नहीं कट रहा है कुछ, फिर ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 6 का 3 में गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 18 आ गया। 5 का 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। देखिए अगर आप ऊपर कहीं मिस्टेक हो गया नहीं कटा है तो लास्ट में आंसर में तो कटेगा। देखिए जैसे ये कट रहा है, 2 9 18 और 2 5 10 कट गया ना।
अब तो कटेगा नहीं इसके बाद, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब नहीं कटेगा। ठीक, तो ये रहा भिन्न का भाग। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको स्टार्टिंग से ही भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, चारों आपको एक ही वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। एक एक स्टेप खोल खोल के समझाया है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग प्लीज़ यार कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।